आज हम एक शहर की कहानी में उतर रहे हैं। एक बहुत ही खास शहर, चंडीगढ़। चंडीगढ़, जिसे स्वतंत्र भारत के नए मंदिर की तरह देखा गया। हाँ, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, मतलब ये एक विचार था, एक सपना। बिल्कुल। और इस सपने को, इस विजन को जमीन पर उतारने के पीछे एक बहुत बड़ा नाम था, ले कॉर्ब्यूसियर। हाँ, ले कॉर्ब्यूसियर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे चंडीगढ़ बना, उसकी योजना क्या थी, कॉर्ब्यूसियर का दर्शन क्या था और भारत में उनके काम का असर क्या हुआ। और ये भी कि नेहरू का जो आधुनिक औद्योगिक भारत का सपना था। हाँ, वो कॉर्बुजियर के उस भव्य कंक्रीट वाले मशीनेड स्टाइल से कहीं ना कहीं मेल खाता था। मतलब अतीत से एक बिल्कुल अलग पहचान बनाने की कोशिश थी। सही बात है। लेकिन ये दिलचस्प भी है क्योंकि उसी समय गांधीवादी ग्राम आधारित आदर्शों की भी बात थी। तो एक तरह का तनाव तो था ही। निश्चित रूप से एक बहस थी। तो चलिए इसी आर्किटेक्चरल सफर पर चलते हैं, समझते हैं कि कॉर्ब्यूसियर ने चंडीगढ़ को आखिर क्या शक्ल दी। सबसे पहले तो ये कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये बात है 1947 के विभाजन के बाद की। पंजाब को एक नई राजधानी चाहिए थी। लाहौर के पाकिस्तान में जाने के बाद। हाँ, तो 1948 में ये जो मौजूदा जगह है, इसे चुना गया। काफी सोच समझ कर लोकेशन देखी, पानी का इंतजाम देखा, जमीन कैसी है, मौसम, पीछे पहाड़ों का नजारा, ये सब कुछ। और फिर 1951 में ले कॉर्ब्यूसियर को बुलाया गया। पर वो अकेले तो नहीं थे इस बड़े काम में। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बड़ी टीम के साथ आए थे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय टीम में उनके कजन पियरे जेनरेट थे, मैक्सवेल फ्राई, जेन ड्रू, ये सब बड़े नाम थे। अच्छा। और साथ ही ये जानना बहुत जरूरी है, प्रतिभाशाली भारतीय आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की एक पूरी फौज थी। एमएन शर्मा, यूई चौधरी और भी बहुत सारे लोग। इनके बिना ये संभव ही नहीं था। हाँ, लोकल कॉन्टेक्स्ट और उसको अमल में लाना। बिल्कुल। और बीएल वर्मा जैसे मुख्य इंजीनियर, पीएन थापर जैसे प्रशासक, इन सबका भी बहुत अहम रोल था। कॉर्बुजियर का मुख्य ध्यान तो शहर के मास्टर प्लान और सबसे जरूरी कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर था। तो मास्टर प्लान ये कैसा था? सुना है ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। हाँ, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड था। शहर को सेक्टर्स में बांटा गया। हर सेक्टर आप समझ लीजिए लगभग 800 मीटर गुणा 1200 मीटर का। काफी बड़े सेक्टर्स। हाँ, और हर सेक्टर अपने आप में लगभग पूरा था। मतलब उसमें घर, दुकानें, स्कूल, पार्क, सब कुछ। एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और रहन-सहन को ध्यान में रखते हुए ज्यादा ऊंची इमारतें नहीं बनाई। ये तो काफी अलग सोच थी उस समय के हिसाब से। और वो सड़कों का सिस्टम 7 Vs, वो क्या था? हाँ, 7 Vs। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक पदानुक्रमित मतलब हायरार्किकल तरीका था। बहुत सोचा समझा। कैसे? देखिए, V1 मतलब शहरों को जोड़ने वाली बड़ी सड़कें, फिर V2 शहर की मुख्य धमनियां, V3 वो सड़कें जो सेक्टर्स को अलग करती थी, इन पर ट्रैफिक तेज चलता था। अच्छा। फिर V4 थी घुमावदार शॉपिंग सड़कें, V5 सेक्टर के अंदर की सड़कें और V6 वो सड़कें जो घरों तक पहुंचती थी। और V7? V7 का विचार था पैदल चलने वालों और साइकिल वालों के लिए अलग रास्ते बनाना। हालांकि ये वाला हिस्सा पूरी तरह से बन नहीं पाया जैसा सोचा गया था। ये तो अक्सर होता है प्लान्स के साथ। अच्छा, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का भी कोई खास प्लान था? हाँ, बिल्कुल। बहुत डिटेल में सोचा गया था। जैसे जो तेज ट्रैफिक वाली सड़कें थी, V2, V3, वहां घने छायादार पेड़ लगाए गए, आम, इमली, ताकि एक तरह की हरी सुरंग बन जाए। वाह। जो V4 शॉपिंग स्ट्रीट थी, वहां फूलों वाले पेड़ जैसे अमलतास। V5 पर सदाबहार और फूलों वाले दोनों का मिक्स। और V6 जो घरों के पास थी, वहां ऐसे पेड़ जो सर्दियों में पत्ते गिरा दें ताकि घरों में धूप आ सके, जैसे लेग्रोस्ट्रोमिया। मतलब हर चीज के पीछे एक लॉजिक था। और शहर के 4 मुख्य फंक्शन की भी बात होती है। हाँ, कॉर्बुजियर ने शहर को 4 मुख्य कामों के आधार पर डिजाइन किया। राइट। रहना, काम करना, शरीर और आत्मा की देखभाल और परिसंचरण, मतलब आना जाना। बिल्कुल पूरा शहर इन्हीं पर टिका था। ठीक है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कॉर्बुजियर की छाप सबसे ज्यादा यहीं दिखती है ना? सचिवालय, विधानसभा, उच्च न्यायालय। बिल्कुल, ये शहर का कह सकते हैं सिरमौर है। सचिवालय को देखिए, एक बहुत लंबी लयबद्ध इमारत है। उसमें ब्रीज सोलेल का इस्तेमाल है। ब्रीज सोलेल मतलब वो जालीदार दीवारें जो धूप को रोकती हैं। हाँ, वही, धूप को कंट्रोल करने के लिए। फिर विधानसभा है, वो अपने आप में बहुत नाटकीय है। उसका वो ऊपर की तरफ खुलता हुआ घुमावदार ड्रम जैसा स्ट्रक्चर है, हाइपोबोलिक पैराबोलॉइड कहते हैं उसे।
और वो पिरामिड जैसी छत सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। हाँ, उसकी तस्वीरें बहुत आइकॉनिक है। और उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय की वो डबल रूफ है, जैसे एक बड़ी छतरी या पैरासॉल हो, और उसके नीचे रंगीन पिलर्स हैं। इससे एक खुली हवादार जगह बनती है, बहुत प्रभावशाली है। और कॉम्प्लेक्स में कुछ स्मारक भी हैं, ओपन हैंड। हाँ, ओपन हैंड या खुला हाथ, ये तो अब चंडीगढ़ का प्रतीक ही बन गया है। इसका संदेश है देने के लिए खुला, प्राप्त करने के लिए खुला, शांति और सुलह का प्रतीक। और शहीद स्मारक, वो विभाजन के शहीदों की याद में है। इसके अलावा ज्यामितीय पहाड़ी, टावर ऑफ शैडोज, ये सब कॉर्बुजियर के अपने दर्शन और सूर्य की गति, छाया, इन सब के अध्ययन को दिखाते हैं। तो ये सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं थी, ये एक तरह से आजाद भारत की आधुनिकता का एक बयान भी था। हाँ बिल्कुल, ये आधुनिकता की एक तलाश थी। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये भारत की अपनी गहरी सभ्यता और गांधीवादी विचारधारा के बीच एक बहस के केंद्र में भी था। तो क्या इसकी आलोचना भी हुई, उनके विजन की? हाँ, काफी हुई। कुछ लोगों ने इसे शहरी और सामाजिक लिहाज से एक आपदा तक कहा, खासकर सार्वजनिक जगहों की कमी को लेकर और सड़कों पर जो एक तरह की, कह लीजिए, क्रूरता दिखती है, उसको लेकर। मतलब वो जो V7 सिस्टम था, जो ट्रैफिक के लिए इतना सोचा गया था, क्या उसी ने पैदल चलने वालों को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया? भले ही V7 पूरी तरह बना नहीं। ये एक बहुत अहम आलोचना है। ऐसा माना गया है कि ट्रैफिक के रिश्तों को एक शक्ति संतुलन की तरह देखा गया और उसमें पैदल चलने वाले की प्राथमिकता कहीं खो गई। एक स्रोत ये भी कहता है कि दक्षिण एशिया में आमतौर पर सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव को लेकर थोड़ी उदासीनता दिखती है, और शायद वो भी इन इमारतों की हालत में कहीं ना कहीं झलकता है। लेकिन फिर भी अगर हम भारतीय आर्किटेक्ट्स की बात करें, जैसे चार्ल्स कोरिया या बीवी दोशी, उन पर तो कॉर्बुजियर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। निश्चित रूप से उनका प्रभाव तो निर्विवाद है। कुछ लोग तो उन्हें महानतम भारतीय वास्तुकार तक मानते हैं, भले ही वो भारतीय नहीं थे। पर आलोचनाओं को समझना भी जरूरी है। ये सवाल पूछना कि क्या ये डिजाइन शहर के जीवन को उतना सहज, उतना ऑर्गेनिक बना पाया जैसा शायद सोचा गया था। तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ ले कॉर्बुजियर के विचारों का एक बहुत बड़ा और जटिल कैनवस था। एक आधुनिक योजनाबद्ध शहर बनाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास। हाँ, ये सिर्फ कंक्रीट और डिजाइन की कहानी नहीं है, ये आजाद भारत की उम्मीदों की कहानी है, आधुनिकता पर चली बहस की कहानी है, एक मास्टर आर्किटेक्ट के विजन की कहानी है, और साथ ही उन अनगिनत भारतीय इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स की मेहनत की कहानी है जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। और शायद सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के लिए डिजाइन किया गया ये शहर आज हमें कैसा लगता है। क्या कॉर्बुजियर का वो विजन अपनी सारी जटिलताओं और आलोचनाओं के साथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।